हेलो एवरीवन, मेरा नाम योगेश है और हम लोग आज एसटीपी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिस सीरीज में हमारा वाटर और वेस्ट वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसरिंग रहेगी और जो भी वाटर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और क्या सॉल्यूशन है, किस तरह से काम किया जाए, उस चीज़ों को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक एसटीपी को लेके रहेगा। मैं क्वेश्चनिंग करूँगा नेटसॉल वाटर सॉल्यूशन के फाउंडर मिस्टर प्रवीण तिवारी जी से, और हम लोग डिटेल में जानेंगे कि एसटीपी क्या है और क्यों लगाया जाना चाहिए और किन किन विषय पर इसको कवर करेंगे हम लोग। मैं स्टार्ट करता हूँ इन सब के साथ में। जी योगेश जी बताइए। सर, ये जो आए दिन की प्रॉब्लम हो रही है एसटीपी को या वाटर को लेके अभी, तो ये एसटीपी क्या है और क्यों लगाया जाता है और क्या ये वर्क करता है, इसके बारे में प्लीज बताएं। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एसटीपी क्या है। एसटीपी के बारे में देखिए बहुत सारी मिथ हैं पहले तो, और एसटीपी इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं कि एसटीपी क्या है। एसटीपी का फुल फॉर्म है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है कि वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है जी, वो लेइंग डाउन हो रहा है जी। अभी जो रिसर्च है, रिसर्च के अकॉर्डिंग 2 से 2.5 मीटर जो वाटर का लेवल है हर साल नीचे चला जा रहा है। स्पेशली अगर बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, जिसमें आपका हो गया दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई। तो क्या है, ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। वैसे तो ये जो वर्ल्ड है यहाँ पे 80% वाटर है और 20% जो है अर्थ जी, ठीक है। लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी जो मात्रा है बहुत कम जी। हम उस 80% जो वाटर है उसको हम नहीं ले सकते। जो फ्यूचर में वाटर की स्कैर्सिटी ना हो जाए जी, वाटर की कमी ना हो जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए, इसलिए जो है एसटीपी को लगाना मैंडेटरी है, जिससे हम वाटर जो है उसको रीयूज कर सकें और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कम ना हो फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो एसटीपी की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जी जो लगाई जाती है जनरली इंडस्ट्री में जी, आप बताएं उसके बारे में। देखिए एसटीपी तो जैसा मैंने बताया कि एसटीपी काफ़ी पहले से 40-50 साल 60 साल पहले से इंडिया में जी, और यह नया नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नए नहीं। लेकिन क्या है कि जिस हिसाब से पानी की स्कैर्सिटी कमी होती जा रही है, उस हिसाब से क्या है कि उसमें टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिससे वाटर का जो वेस्ट वाटर है उसका ऑप्टिमाइजेशन किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को, वेस्ट वाटर को, सीवेज वाटर को यूज किया जा सके, इसलिए उसकी टेक्नोलॉजीज आए दिन अपग्रेड होती जा रही है। जैसे पहले की टेक्नोलॉजी थी, जब एसटीपी शुरू हुए थे, उनमें क्या करते थे कि हम वेस्ट वाटर को जी, हम सिर्फ ऐसा ना करें कि हम फेंक दें। इसलिए हमें क्या था कि वेस्ट वाटर से थोड़ा सा क्लीन करके हम नदियों में छोड़ते थे जी। तो इस हिसाब से एक्सटेंडेड एरिएशन टेक्नोलॉजी, जिसको ईए बोलते हैं, जिसको कई सीरीज टैंकों के थ्रू पास करके वाटर को अलग कर लिया जाता था, स्लज को अलग कर लिया जाता था। वो सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट हो जाता था जी। फिर उसके बाद क्या है कि अब जो टेक्नोलॉजीज आई, उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई। फिर टेक्नोलॉजी आ गई एमबीबीआर, मूविंग बेड बायोरिएक्टर, जिसमें मेम्ब्रेन के ऊपर जिसमें क्या है, मीडिया के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कराया जाता है, जिससे सरफेस एरिया को बढ़ाया जाता है, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। और वाटर को गार्डनिंग में यूज किया जाने पर उसमें टर्सरी ट्रीटमेंट भी जोड़ दिया गया, जिससे वाटर को रीयूज किया जाने लगा जी। पहले क्या था कि वाटर को सिर्फ हम छोड़ देते थे नदियों में। तो सर अब आपने बताया टर्सरी ट्रीटमेंट, तो टर्सरी ट्रीटमेंट क्या है, आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। टर्सरी ट्रीटमेंट क्या है कि हम जब वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं तो हम 3 पार्ट्स में ट्रीट करते हैं जी। फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें फिजिकल जो पार्ट्स होते हैं वेस्ट वाटर के उनको हम रिमूव करते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, बॉटल्स हो गई, जो हमारे वेस्ट वाटर में आता है, ग्रे वाटर में आता है जी। दूसरा क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम बैक्टीरिया से बीओडी सीओडी को हम रिमूव करते हैं, पीएच को करेक्ट करते हैं। और टर्सरी ट्रीटमेंट होता है जिससे वाटर को हम प्यूरिफाई करते हैं। उसमें क्या है कि हम वाटर की क्वालिटी को और इम्प्रूव करते हैं। उसमें क्या है, हम फिल्टर लगाते हैं
जी उसमें फ़िल्टर 2 तरीके के फ़िल्टर होते हैं, एक होता है कार्बन फ़िल्टर जी और एक होता है सैंड फ़िल्टर। जी तो कार्बन फ़िल्टर से हम कलर को रिमूव करते हैं क्योंकि जो वेस्ट वाटर आता है, जी जो सीवेज वाटर होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद उसका क्या है कि उसमें येलोइश रहता है, ओके तो उससे कलर इम्प्रूव हो जाता है और सॉरी उससे कलर इम्प्रूव हो जाता है और सैंड फ़िल्टर से जो है, उससे उसमें जो अडर होता है, जो उसमें स्मेल वगैरह होती है, वो दूर हो जाती है। तो टर्सरी ट्रीटमेंट के बाद क्या है कि उस वाटर को आप गार्डनिंग में यूज़ करेंगे तो ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ओके क्योंकि वाटर का अगर कलर दिखेगा तो वाटर अच्छा नहीं लगेगा। ओके तो टर्सरी ट्रीटमेंट से वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया जाता है। जी जी। तो अभी आपने एक्शन रेडिएशन टेक्नोलॉजी बताई और एक एमबीबीआर टेक्नोलॉजी जी, 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 जी। तो क्या इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या है देखिए टेक्नोलॉज़ीज़ बहुत सारी हैं जी और टेक्नोलॉज़ीज़ में आए दिन अपग्रेडेशन हो रहा है। ये वाटर और एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग इस पे काम कर रहे हैं। जी इसमें क्या है टेक्नोलॉजी है जैसे एसबीआर हो गई, सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर। ओके उस जनरली म्युनिसिपैलिटीज़ वगैरह जो सिटीज़ में एसटीबीज़ बनते हैं, उनमें एसबीआर का यूज़ किया जा रहा है, जी क्योंकि वो थोड़ा एरिया कम लेता है और टर्सरी ट्रीटमेंट उसमें ऐड करके जी वाटर की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। ओह दैट्स ग्रेट उसके साथ-साथ क्या है कि सैफ टेक्नोलॉजी जैसे बीवीआर है, वैसे ही एक सैफ टेक्नोलॉजी है, ओके सबमर्ज्ड एरेटेड फिक्स्ड फिल्म, लेकिन अभी तो वो ज़्यादा नहीं काम कर रही है। जी उसके अलावा क्या है कि नई टेक्नोलॉजी जो पोल्यूशन के नए नॉर्म्स को फुलफिल कर रही है, उसका नाम है एमबीआर टेक्नोलॉजी, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। ओके उसका क्या है जो एरिया है, सरफेस एरिया जो है जो टोटल एरिया है प्लांट का, वो थोड़ा-सा कम होता है, क्योंकि उसमें जो है टैंक की जो साइज़ है कम हो जाती है ओके और उसमें जो वेस्ट वाटर है वो एमबीआर के थ्रू प्रोसेस होता है, ऑल्दो ये भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ओके उससे क्या है एमबीआर की हेल्प से वाटर की क्वालिटी बढ़ा दी जाती है। जी जो सीबीसीबी के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एनजीटी के नए रूल्स हैं जी कि बीओडी लेस देन 10 होना चाहिए, तो उसमें सीओडी लेस देन 50 होना चाहिए या 30 होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ओके तो एमबीआर है। उसके साथ साथ ग्रीन टेक्नोलॉजीज भी हैं। ओके क्या है कि नीरी की अपनी टेक्नोलॉजी है। जी और भी आईआईटी मुंबई और बहुत लोग इस पे रिसर्च करते रहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईसी बेंगलोर जी के भी प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है और वो टेक्नोलॉजी पोल्यूशन के नॉर्म्स को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है जी और कितनी वो सस्टेनेबल है। ओके क्योंकि शुरू में एसटीपी लगता है तो हो सकता है कि 2 4 6 महीने तक, जब तक स्लज का लोड नहीं है, तब तक वो बीओडी और सीओडी और पीएच को और कोलिफॉर्म को और अमोनिया को कंट्रोल में रखे, लेकिन उसके बाद अचानक बढ़ जाए जब स्लज का लोड आए। जी तो यूज़र को ये ध्यान में रखते हुए एसटीपी को लगाना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी कितनी जगह लगी हुई है और क्या इसका सक्सेस रेशियो क्या है, जी 2 साल 3 साल के बाद जो है ये टेक्नोलॉजी कितना एफिशिएंट काम कर रही है, ओके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट्स हैं जी वो उनको रिप्लेसेबल कैसे हैं, ऐसा तो नहीं क्योंकि मेंटेनेंस ज़्यादा है जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग बाकी अगर टेक्नोलॉजीज़ की बात, जैसे मैंने आपको कहा एक्सटेंडेड रेडिएशन पहले थी, फिर सैफ थी, जी एमबीवीआर, एमबीआर, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, लेकिन एमबीआर और एमबीबीआर के आगे हम यूएफ जोड़ देते हैं तो आजकल वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के नाम से फिल कर देती है और उसको ऑपरेट करना इजी है। इसलिए आप अगर इंडिया में देखेंगे तो मैं ये कहूँगा कि 95+% जो है एमबीबीआर प्लस यूएफ पे जाते हैं जी या तो एमबीआर पे जाते हैं। तो ये कॉस्ट की वजह से जाते हैं या किस तरह से जाते हैं दोनों को लेके? देखिए कॉस्ट का जो है कॉस्ट तो लगभग क्या है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उनका लगभग एक सा ही है। परसेंटेज में जैसे अगर एमबीआर की बात करें तो एमबीआर में कॉस्टिंग जो है ड्यू टू मेम्ब्रेन जी 15 से 20% बढ़ जाती है। ओके लेकिन उसका जो सरफेस एरिया जो एरिया लगाने का है वो थोड़ा सा कम होता है। ओके तो इट डिपेंड्स कि यूज़र के पास एरिया अवेलेबल है या नहीं। अगर एरिया कम अवेलेबल है तो आप एमबीआर पे जा सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली होती है टेक्नोलॉजी बाकी टेक्नोलॉजी के कंपेयर में। जी लेकिन क्या है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ये फुलफिल करता है। ये स्टेचुरी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की है उसको फुलफिल करता है जी और इसका वाटर आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं और फ्लशिंग में यूज़ कर सकते हैं। यस उसके बाद जैसे एमबीबीआर हुआ तो एमबीबीआर जो टेक्नोलॉजी है वो एमबीआर के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा एरिया लेती है। ओके
उसमें अगर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट जोड़ देते हैं जी तो पैरामीटर लगभग सेम सा हो जाता है, पैरामीटर सेम हो जाता है। जी अगर हम MBBR प्लस UF जोड़ देते हैं तो कॉस्टिंग में MBR 5 से 7% ज़्यादा पड़ेगी। जी बट ये टेक्नोलॉजी दोनों अच्छी होती हैं लगाने के लिए और यही टेक्नोलॉजी लोग लगाते हैं। परफेक्ट। बाकी अगर जो म्यूनसिपालिटीज़ वगैरह हैं जिनको MLDs में 10 MLD 15 MLD 20 MLD के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें क्या है SBR पे जाते हैं तो जो BOD है लेस देन 10 वो अचीव हो जाता है। तो सर आपने अभी जैसे बताया कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी किस तरह से है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये टेक्नोलॉजी है सोसाइटी के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सूटेबल है और इंडस्ट्री के लिए कौन सा है, और गवर्नमेंट जो शहर के लिए MLD प्रोजेक्ट रहते हैं उनके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सूटेबल है, एक बार इसके बारे में बताएं। नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इस पे लोग बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं। जी देखिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री इसको सबको BOD और COD जो स्टेचुटरी नॉर्म्स हैं उनको तो फुलफिल करना है जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के हैं। तो उसमें जो है इंडस्ट्री और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जो है जी उनको तो बेटर रहेगा कि MBR पे जाएं, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, जी या तो MBBR के साथ UF पे जाएं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट पे। तो जो रिक्वायरमेंट है उस वाटर को आप गार्डनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और वो नॉर्म्स को भी फुलफिल करता है। इससे वाटर की सेविंग भी होगी जी क्योंकि वाटर को बार बार यूज किया जाएगा। जी दूसरा देखिए जो बात है म्यूनसिपालिटीज़ की, जो शहरों के STPs होते हैं जी उनमें अगर आप इन टेक्नोलॉजीज़ को लेके जाएंगे तो ये काफ़ी महंगी पड़ेगी ओके क्योंकि इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अगर हम MBBR के साथ लगाएंगे तो इसकी मेम्ब्रेन चेंज होना और ये एरिया बहुत बड़ा लेंगे और इनमें कंज्यूमेबल की कॉस्ट बहुत होगी ओके और MBR में मेम्ब्रेन की कॉस्ट बहुत होगी अगर हम शहरों में लगाते हैं। तो इनमें आप का क्या रहेगा कि बेटर है कि इसमें SBR पे जाएं ओके क्योंकि SBR लगाने पे और SBR के साथ टर्सरी ट्रीटमेंट जी अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देंगे। जी तो शहरों के लिए जो है वो SBR ओके पे जाएं, म्यूनसिपालिटीज़ के लिए जी जो MLDs के प्रोजेक्ट हैं और इंडस्ट्रीज़ और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए MBR या MBBR के साथ UF जोड़ के हम STP को लगा सकते हैं। बहुत अच्छा सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में जानकारी दी। जी थैंक यू, थैंक आपने यू बहुत सो मच सर। नहीं आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे योगेश जी, धन्यवाद। Thank you. थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, अभी हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था नेटसोल वाटर के फाउंडर मिस्टर प्रवीण तिवारी जी के साथ में STP क्या है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है और किस किस टेक्नोलॉजी को कहाँ पे लगाना चाहिए। आज हमने इस पहले एपिसोड में ये पूरा डिस्क्राइब किया है। जो अभी आपको इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और हम उस टॉपिक को लेके आएंगे और उसमें डिटेलिंग पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे।